भारत विविधताओं का देश, जहां इतिहास और संस्कृति का अटूट रिश्ता है। सदियों से यह भूमि विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का संगम स्थल रही है, लेकिन इसी धरा पर कई बार धार्मिक उन्माद और कट्टरता ने भी सिर उठाया है, जिसके गहरे निशान आज भी हमारे समाज पर दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक गहरा घाव है बाबरी मस्जिद का विध्वंस, जो भारतीय इतिहास के सबसे विवादास्पद और दुखद अध्यायों में से एक है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हुई यह घटना न केवल एक धार्मिक स्थल के विनाश का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता पर भी एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है। यह लेख बाबरी मस्जिद विध्वंस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, 6 दिसंबर 1992 को हुई घटनाओं, उसके तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रभावों, कानूनी पहलुओं और इससे जुड़े विवादों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस घटना ने भारतीय समाज और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है, जिसके निशान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। इस लेख का उद्देश्य केवल अतीत की घटनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि इतिहास से सीख लेते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भी प्रेरित करना है। बाबरी मस्जिद का इतिहास विवादों और दावों से घिरा रहा है। मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1528 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह मस्जिद अयोध्या में स्थित थी, जिसे हिंदू धर्म में भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि मस्जिद निर्माण से पहले इस स्थान पर एक राम मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। हालांकि इस दावे का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। 1853 में पहली बार इस स्थल को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसक झड़पें हुई। इसके बाद से ही बाबरी मस्जिद विवाद का विषय बन गया। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भी यह विवाद सुलगता रहा। 1859 में अंग्रेजों ने विवादित स्थल को 2 भागों में बांट दिया, एक भाग हिंदुओं के लिए और दूसरा भाग मुसलमानों के लिए। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद बाबरी मस्जिद विवाद ने एक नए सिरे से टूल पकड़ा। हिंदू महासभा ने मांग उठाई कि विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण किया जाए। 1949 में एक रात चुपके से कुछ लोगों ने बाबरी मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति स्थापित कर दी। यह घटना बाबरी मस्जिद विवाद में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। इस घटना के बाद से ही हिंदू संगठनों ने विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण की मांग तेज कर दी। 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि आंदोलन को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया। भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, जिससे राम मंदिर आंदोलन को व्यापक जन समर्थन मिला। इस दौरान देश भर में सांप्रदायिक तनाव बढ़ता गया। 6 दिसंबर 1992 को हजारों कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में लाखों की संख्या में कार सेवक एकत्र हुए। उनका नेतृत्व विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे। कार सेवकों ने सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए बाबरी मस्जिद पर धावा बोल दिया और कुछ ही घंटों में उसे जमींदोज कर दिया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बने रहे। बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह घटना सांप्रदायिक उन्माद और हिंसा का एक भयावह उदाहरण बन गई। सेक्शन 5, आग की लपटें, दंगे और तात्कालिक परिणाम। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और कई अन्य शहरों में हिंसा फैल गई। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। अधिकांश पीड़ित मुस्लिम समुदाय से थे। बाबरी मस्जिद विध्वंस ने भारतीय समाज में गहरी दरार पैदा कर दी। मुस्लिम समुदाय के मन में असुरक्षा और भय का माहौल पैदा हो गया। सेक्शन 6, न्याय की तलाश, कानूनी लड़ाई और फैसले। बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना के बाद कई मुकदमे दर्ज किए गए। 1992 में ही लिबरहान आयोग का गठन किया गया, जिसने 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी। 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित भूमि को 3 भागों में विभाजित करने का फैसला सुनाया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि को राम मंदिर निर्माण के लिए दे दिया। हालांकि 2020 में एक विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के सभी 32 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। सेक्शन 7, समाज पर गहरे घाव, दीर्घकालिक प्रभाव।
बाबरी मस्जिद विध्वंस ने भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव डाला है। इस घटना ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया है। इस घटना के बाद से ही देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में तेजी आई है। दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी ताकतों का उदय हुआ है, जिन्होंने धार्मिक आधार पर समाज को विभाजित करने की कोशिश की है। इस घटना ने भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को भी धूमिल किया है। सेक्शन 8 आलोचना और विवाद, एक बहुआयामी दृष्टिकोण। बाबरी मस्जिद विध्वंस एक अत्यंत संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दा है। जहां एक ओर कुछ लोग इसे हिंदू आस्था की जीत मानते हैं, वहीं दूसरी ओर बहुत से लोग इसे भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा मानते हैं। आलोचकों का तर्क है कि कानून को अपने हाथ में लेकर एक धार्मिक स्थल को ध्वस्त करना न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। उनका कहना है कि इस घटना ने भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाया है। यह बहस आज भी जारी है और दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। सेक्शन 9 उपसंहार, इतिहास से सीख और आगे का रास्ता। बाबरी मस्जिद विध्वंस एक दुखद घटना थी जिसने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि धार्मिक कट्टरता और हिंसा से किसी का भला नहीं होता है। हमें इतिहास से सीख लेते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां सभी धर्मों और समुदायों के लोग शांति और सद्भाव के साथ रह सकें। हमें अपने मतभेदों को भुलाकर एकता और भाईचारे के साथ रहना होगा। तभी हम एक सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकेंगे।